अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ मार्केट यानी कि ऐसी 100 का और साथ में रिफाइनरी सेक्टर का टेक्निकल ओवरव्यू शेयर करूंगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है आप लोगों को समझ में आ सकें कि आने वाले दिनों में मार्केट किन लेवल्स के ऊपर जो है परफॉर्म कर सकती है, और इसी तरह रिफाइनरी सेक्टर के किसी स्क्रिप्ट के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी जो है डेवलप हो रही है या नहीं हो रही। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी आज के दिन की अचीवमेंट्स जो है मैं शेयर करता हूँ। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी पीआरएल के अंदर। तो पीआरएल के अंदर अचीवमेंट ये हमारी प्रीमियम ग्रुप की भी थी और साथ में यूट्यूब चैनल की भी। दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है मैंने अभी रिसेंटली बाई कॉल दी थी। इसके अंदर पीआरएल के अंदर हमारी बाइंग थी जुम्मे वाले दिन, ये मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल शेयर किया था। बाइंग थी हमारी 15 रुपये से लेकर 15 रुपये 92 पैसे की रेंज के अंदर, और फाइनल टारगेट था इसके अंदर हमारा 17 रुपये और 75 पैसे का। तो आज इसने एग्जैक्टली यही लेवल लगाया। उसके बाद इसकी प्राइस के अंदर जो है प्रेशर भी आया था, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी, तो क्लोजिंग इसने लेकिन नीचे दी थी। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसके अंदर जो फाइनल टारगेट है वो अचीव हो चुका है। बाकी इस वीडियो के अंदर जो है ये जो है तकरीबन 4-5 दिन पहले की वीडियो है। ऊपर टैगलाइन मैंने दी थी कि ये मौका हाथ से जाने मत दें। तो इसके अंदर जो मैंने प्रॉपर इसी ट्रेड सेटअप के ऊपर जो है प्रॉपर बाई कॉल दी थी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अगर ये आपने नहीं देखी तो इसको आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन के अंदर भी इसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली भी इसको जो है वो देख सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने लेवल्स बताए थे कि किन लेवल्स के ऊपर आप पीआरएल के अंदर बाइंग करें और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। पीआरएल के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी डीएफएमएल के अंदर दीवान फरूक मोटर्स के अंदर। तो 6 जुलाई को मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो बाई कॉल दी थी। इसके अंदर 10 रुपये 92 से लेकर 11 रुपये 55 पैसे की रेंज के अंदर हमारी इसके अंदर बाइंग थी। फाइनल टारगेट था 13 रुपये का। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 13 रुपये का टारगेट जो है वो अचीव कर चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो लिमिटेड टाइम के लिए इसकी जो चार्जेस हैं वो भी मैंने बिल्कुल मिनिमम से रखे हुए हैं। तो आप 6000 पे करके वन टाइम पूरे साल की मेम्बरशिप जो है वो बाय कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप हमारा जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ये प्रीमियम कैटेगरी का सब एक्टिव मेंबर के लिहाज से सबसे बड़ा जो है ग्रुप बन चुका है। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पे जो है रब्ता करके इसकी मालूमात जो है वो आप ले सकते हैं। तो आज के दिन हमारी फर्दर और भी अचीवमेंट्स थी, जो कि आप ये हमारे चैनल के कम्युनिटी सेगमेंट के अंदर जाके वहाँ के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ के ऊपर जितनी भी हमारी जो अचीवमेंट्स होती हैं प्रीमियम ग्रुप की, वो यहाँ के ऊपर जो है मैं डेली ऑलमोस्ट जो है वो शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ से आपको जो है वो गाइडेंस भी मिल जाएगी कि हम अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर किस तरह काम कर रहे होते हैं और कितने % के जो है प्रॉफिट बुक जो है वो कर रहे होते हैं। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं। पहले मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो मार्केट को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो आज के दिन जो है मार्केट जो है कोई ऐसा अच्छी इसने क्लोजिंग नहीं दी। 311 के ऊपर -311 पॉइंट जो है इसने लूज़ किया मार्केट ने डेली बेसिस के ऊपर। अगर आज के दिन का हाई देखें तो 45,970 का हाई था, लेकिन क्लोजिंग जो है इसने 45,266 के ऊपर आके दी है। तो अच्छे खासे पॉइंट जो है मार्केट ने तकरीबन अपने हाई से तकरीबन 600 पॉइंट जो मार्केट लूज़ कर चुकी थी अपने क्लोजिंग के वक्त आते हुए। तो आज जब मार्केट अपनी पॉजिटिविटी जो है पॉजिटिव जोन के अंदर भी जिस वक्त ये परफॉर्म कर रही थी, उस वक्त भी जो है जो मेन सेक्टर्स और जो मेन स्क्रिप्ट मार्केट के अंदर जो है वो मूव कर रहे होते हैं, तो वो नेगेटिव साइड के ऊपर जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। तो जो है मेन जो अगर अब हमारा जो मेन कंसर्न होगा तो मार्केट को अगर हम देखें तो नो डाउट मार्केट जो अपने अप ट्रेंड के अंदर है, लेकिन अभी एक अच्छी खासी रैली मार्केट बना चुकी है। कल की वीडियो के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था, एक मुझे खतरा नज़र आ रहा था मार्केट के अंदर कि मार्केट में प्रेशर आ सकता है। तो वो आज के दिन हमने मार्केट में देखा भी है कि मार्केट ने आज जो है वो नेगेटिविटी के अंदर जो है वो क्लोजिंग दी है। तो अभी जो नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटजी होगी मार्केट के अंदर, देखिए मार्केट के पास सपोर्ट है 44,536 की। ये वाला लेवल है मार्केट के पास। ये लेवल एज ए सपोर्ट जो है मार्केट के लिए काम करेगा। फर्स्ट जो सपोर्ट होगी मार्केट के पास वो होगी हमारे पास 44,919 की। ये काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट होगी। अगर मार्केट ने ये जो एक शार्प रैली इसके अंदर जो मार्केट अभी दाखिल है, अगर इसी को ये सस्टेन करती है अपसाइड के ऊपर, तो फिर मार्केट जो है ये 44,919 का लेवल जो है वो बिल्कुल ब्रेक जो है वो नहीं करेगी। लेकिन इन केस अगर ये आने वाले दिनों में मार्केट 44,919 का लेवल ये ब्रेक करती है, तो फिर जो है मार्केट के डाउन साइड के ऊपर जो है फर्दर लेवल जो एक्सपोज हो जाएंगे। तो फिर जो मार्केट
एटलीस्ट जो नीचे गिरेगी वो 43,649 पॉइंट जो है, जहाँ तक मार्केट जो है वो नीचे गिर सकती है। तो अगर इसको ये रिसेंट लेवल से अगर हम देखें तो तकरीबन मार्केट के अंदर जो पोटेंशियल मौजूद है नीचे गिरने की, तकरीबन 1600 पॉइंट जो है एटलीस्ट मार्केट नीचे गिर सकती है। अगर मार्केट जो है वो फेल कर जाती है 44,919 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक कर देती है आने वाले दिनों में, तो फिर मार्केट यहाँ से 1600 पॉइंट एटलीस्ट जो है वो नीचे गिरेगी। तो ये आपने जो है 44,919 का लेवल जो है वो आपने ज़हन के अंदर ज़रूर रखना है। बाकी रेजिस्टेंस की बात करें तो सेम एग्जैक्ट जो मार्केट ने आज के दिन हाई लगाया है 45,970 का लेवल, यही मार्केट के पास एज ए रेजिस्टेंस होगा। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर हम फर्दर जो लेवल्स हैं वो एवेल्युएट करेंगे कि कहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकती है। अभी जो इन लेवल्स के ऊपर जो मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है, अभी मार्केट के लिए 44,919 का लेवल है। इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए एज ए स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं और इसको एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी जो वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये मार्केट 44,919 का लेवल ब्रेक करती है तो फिर ऑलमोस्ट तमाम स्क्रिप्ट जो हैं वो अपने करेक्शन फेज़ के अंदर जाएंगे, जहाँ पे मार्केट एटलीस्ट 1600 पॉइंट गिर सकती है। तो वहाँ के ऊपर जो स्क्रिप्ट हैं वो जो है इतने थोड़े जो है वो नहीं गिरेंगे, वो परसेंटेज वाइज तकरीबन 10 से 15% जो है वो स्क्रिप्ट जो है वो नीचे गिर सकते हैं। तो फिर ये चीज़ें आपने एहतियात जो है आपने मार्केट में जो एहतियात से काम करना है। फजूल ट्रेड्स अभी ना लें। जिस स्क्रिप्ट के ऊपर आपको 100% श्योरिटी हो कि आप ये चल सकता है या रिस्क इसके अंदर कम है, उन्हीं स्क्रिप्ट्स के अंदर आप काम करें। बाकी अगर आपको बाइंग के सिग्नल्स वगैरह मिलें तो उनको जो है आप जो है फ़िलहाल के लिए इग्नोर करें या फिर थोड़ी क्वांटिटी के अंदर उनके अंदर जो है वो काम करें। क्योंकि अगर मार्केट करेक्शन फेज़ के अंदर जाती है तो ये जो 43,649 का लेवल मैंने बताया कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है, ये एटलीस्ट लेवल है कि यहाँ तक मार्केट आएगी ही आएगी अगर 44,500 तो अगर 44,919 का लेवल ब्रेक करती है। और अगर बड़ी करेक्शन फेज़ के अंदर जाती है तो फिर जो है मार्केट अल्टीमेट 42,215 तक जा सकती है, यानी रिसेंट लेवल से तकरीबन मार्केट नीचे आ सकती है 3,000 पॉइंट। तो ये आपने चीज़ें जो है ज़हन के अंदर रखनी है। तो फिर आप जो कैश अपना बचा के रखें। अगर मार्केट इन करेक्शन फेजेस के अंदर आती है और जो आपको 2 लेवल बताएं इन लेवल तक नीचे गिरती है तो फिर उस वक्त आपको जो है वो कोडियों के भाव स्क्रिप्ट मिल रहे होंगे और आप जो है अपना कैश फंसा के बैठे होंगे और आप जो न्यू बाइंग जो वो नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरह अगर आप कैश बचा के रखेंगे तो अगर मार्केट नीचे करेक्शन फेज़ में आती है तो आपने जो अभी रिसेंटली आपने प्रॉफिट बुक किए हैं तो उनका कैश बचा के रखें। मार्केट में करेक्शन ज़रूर आएगी, तो जब नीचे करेक्शन में मार्केट आएगी तो स्क्रिप्ट्स के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो फिर आपको कोडियों के भाव के ऊपर मिल रहे होंगे। अगर अभी आपसे जो है रैली मिस हुई है तो मार्केट आपको दोबारा से इसी तरह की एक रैली की अपॉर्चुनिटी देगी। तो उस रैली के लिए जो आप अपना जो कैश जो है वो बचा के रखें। बाकी मार्केट के मैंने लेवल आपको बता दिए हैं। क्रूशल सपोर्ट जो है मार्केट की 44,919 की, अगर ये इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट जो है वो नीचे गिरेगी। फर्स्ट जो नीचे लेवल होगा 44,536 का, सेकंड जो लेवल है 43,649 का, जो थर्ड टारगेट होगा वो 42,932 का, और जो अल्टीमेट जहाँ तक जो आएगी मैक्सिमम अगर ये मार्केट नीचे गिरती है तो 42,215 का लेवल होगा, यहाँ तक मार्केट जो है वो आएगी नीचे। तो ये 3 लेवल्स जो हैं, 4 लेवल्स नीचे के। अपसाइड के ऊपर आज का जो हाई है 45,970 का, यही मार्केट के पास रेजिस्टेंस है। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ जो लेवल आपको बताए हैं वहाँ तक जो है मार्केट नीचे गिर सकती है। तो स्ट्रैटेजी सेम, यही बाइंग ऑन डिप्स करेंगे, कैश जो बचा के रखें। अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेस रिस्क की ट्रेड होंगी, आप जो है न्यू इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा जो अर्निंग वो बना सकेंगे। बाकी मार्केट के अंदर जो है आप स्टॉप लॉस का ज़रूर इस्तेमाल करें अभी जो रिसेंट सिचुएशन है मार्केट के अंदर, क्योंकि अगर मार्केट करेक्शन फेज़ में जाएगी तो आप अगर स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करेंगे तो आपके जो लॉसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। और इसी तरह जिन स्क्रिप्ट्स के अंदर आपने प्रॉफिट जो है कमाया हुआ है, तो अगर आपका टारगेट 30% का है कि मैं 30% अगर इसमें प्रॉफिट मिलेगा तो उन स्क्रिप्ट की प्राइस उसमें आपको गेन 20% का मिल रहा है, तो फिर यह है कि 20% के एटलीस्ट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस्तेमाल करें कि ये है कि ये ना हो कि आप 30% के वेट में बैठे हों तो जो 20% का एक गेन मिल रहा हो वो भी आप लोगों से जो वो ज़ाया हो जाए। तो जैसी प्राइसेस नीचे गिरे तो जितना प्रॉफिट मार्केट में मिल रहा हो उतना लेके बुक कर लें, बाकी कैश के ऊपर आ जाएं। जैसे मार्केट नीचे गिरेगी आपको फर्दर जो है अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में मिल जाएंगे। मार्केट में देखें अपॉर्चुनिटीज़ हर वक्त मिलती हैं, लेकिन
कैश आपके पास जो है हर वक्त नहीं होता, तो इसलिए कोशिश किया करें जितना जल्दी कैश हो उतना जल्दी जो है प्रॉफिट बुकिंग करके कैश के ऊपर आया करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स के अंदर जो है वो काम कर सकें और इसी तरह आपका जो प्रॉफिट वो भी मैक्सिमाइज़ होगा। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं रिफाइनरी सेक्टर के, उनको हम बारी बारी से एनालाइज करते हैं। तो पहला स्क्रिप्ट है हमारा नेशनल रिफाइनरी NRL। तो NRL के अंदर जो है रिसेंटली जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है शिफ्ट हुआ था, तो अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर दोनों के ऊपर जो मैंने बाइंग करवाई थी। तो जब ये यहाँ के ऊपर जो डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई थी इस कैंडल के ऊपर इसने इसका जो है ब्रेकआउट किया था। तो जब इसने ब्रेकआउट किया था इस कैंडल के ऊपर तो इसके अंदर मैंने बाइंग करवाई थी और टारगेट दिया था इसके अंदर तकरीबन 190 रुपये का। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के ऊपर इसने अचीव किया। और साथ में उस वीडियो के अंदर जो मैंने ये बताया था कि ये इसके होंगे मिड टर्म टू शॉर्ट टर्म के टारगेट, जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहते हैं वो इस 190 रुपये के टारगेट से ऊपर भी इसको लेके जा सकते हैं, इसको होल्ड रखें, प्राइसेस जो ऊपर इसकी फर्दर जो है वो जा सकती हैं। तो वही सीन इसके अंदर डेवलप हुआ, क्योंकि मोमेंटम इसके अंदर तेज़ था। शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के जो हमारे टारगेट थे वो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर अचीव हुए। उसके बाद जो इसकी अगर हम देखें तो हाई जो इसने आके लगाया वो 232 का लगाया, यानी 190 का हमारा टारगेट था, लेकिन प्राइसेस ने जो आके हाई लगाया 232 का। तो जिन्होंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए जो ख़रीदा होगा तो डेफिनेटली उन्होंने अच्छा खासा जो वो गेन इसके अंदर बनाया होगा। तो अगर हम परसेंटेज वाइज अभी भी इसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन 33% तक अभी तक जो है ये प्रॉफिटेबल जो है वो ट्रेड हमारी चल रही है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी इसके अंदर जो मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो बाइंग करवाई थी और साथ में यूट्यूब के ऊपर ये वाला चार्ट है, ये अगर आप देखें तो जैसे इसने यहाँ के ऊपर ब्रेकआउट किया था तो इस कैंडल के ऊपर जो इसके अंदर मैंने बाइंग करवाई थी 166 से 166 से 173 की रेंज के अंदर, और फाइनल टारगेट था 189 का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इस कैंडल के ऊपर हमारी इसके अंदर जो है ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग आई थी और यहाँ के ऊपर आके इसने टारगेट जो है वो अचीव कर लिए थे हमारे स्विंग ट्रेड के। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जो है ये अभी भी रनिंग पोजीशन में है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आप इसमें इस्तेमाल करें और बाकी आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट स्ट्रेटजीज़ के अंदर हमारे पास क्या होगी, तो जिनसे ये पहले अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है तो वो अब इसके अंदर क्या अपनाएंगे स्ट्रेटजी। देखिए इसके अंदर भी अगर हम एक देखें तो अच्छी खासी इसने रैली बनाई है। तो ये अभी जो रिसेंट इसने रैली बनाई है तो तकरीबन ये अपने रिसेंट लो से रिसेंट हाई तक तकरीबन 60% की इसने जो वो रैली बनाई है अप साइड के ऊपर। तो अभी जो है इसके अंदर भी करेक्शन जो है ड्यू है, प्राइस इसकी नीचे गिर सकती है। तो स्ट्रेटजी ट्रेंड इसका अप है लेकिन प्राइस इसकी नीचे गिर सकती है। तो वो अभी हमारी जो स्ट्रेटजी है इसके अंदर बाइंग ऑन डिप करेंगे। तो अभी डिप का ही वेट करें कि अगर इसमें कोई डिप आती है नीचे तो डिप आपको मैं बता देता हूँ कि जहाँ तक इसकी प्राइस अगर नीचे आए तो आप इसमें बाय करें। तो वो तकरीबन आपका जो लेवल बनेगा वो होगा हमारे पास 170 से 180 की जो रेंज है। इन रेंजेस के अंदर आपको इसकी प्राइस अगर फ्यूचर में मिल जाए आने वाले दिनों में तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग कर सकते हैं। बाकी जिनके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके इसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। बाकी अगर न्यू आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो कोशिश करें 170 से 180 की रेंज के अंदर मिले तो फिर ही बाइंग करें, अदरवाइज़ इसको जो है वो अवॉइड करें। NRL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास ATRL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी इसने रिसेंटली अपना ट्रेंड जो है वो शिफ्ट किया था, साइडवे से अपने आप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हुआ था। तो यहाँ के ऊपर आके इसने अपना वेज फार्मेशन का ब्रेकआउट किया था जिसके टारगेट थे ऊपर हमारे पास 214 रुपये के। तो ये मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है बाइंग भी करवाई थी इसके अंदर। तो ये ट्यूसडे वाले दिन इसके अंदर हमारी बाइंग थी 187 से 198 की रेंज के अंदर, और जो हमारा फाइनल टारगेट था वो 214 का था। 214 का अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल टारगेट हमारा 10 जुलाई को जो इसने अचीव कर लिया था। चार्ट्स के ऊपर भी हम देख देते हैं, ये कैंडल थी हमारी 10 जुलाई की। तो एग्जैक्टली आप देखें तो इसने हमारे टारगेट के ऊपर ही आगे क्लोजिंग दी थी 213 रुपये 70 पैसे की, और जो हाई लगाया था 215 रुपये 27 पैसे का। उसके बाद जो प्राइस इसी टारगेट के राउंड अबाउट जो कंसोलिडेट कर रही है। बाकी अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका नो डाउट अप है। अप ट्रेंड के अंदर आपने जो है बाय ऑन डिप करना होता है। अभी अगर हम इसके डिप की बात करें तो इसकी जो डिप है वो हमारे पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है तकरीबन यही 198 की, जो 185 से 190 की जो रेंज बन रही है। जहाँ तक अगर आपको प्राइसेस के अंदर दोबारा मिल जाएं तो आप इसके अंदर बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। बाकी ट्रेंड इसका आप है, प्राइस फर्दर ऊपर भी जा सकती है। अगर आप इसको ऑलरेडी लेके बैठे हुए हैं और आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल चल रही है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके इसके अंदर प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपने न्यू एंट्री करनी है तो कोशिश करें 185 से 190 के लगभग अगर आपको ये मिले तो फिर आप इसके अंदर न्यू बाइंग कर सकते हैं। इन केस के यह है कि अगर आप इन लेवल्स के ऊपर बाइंग करते हैं, अभी जो प्राइस की तकरीबन है 210 के ऊपर, तो आप 210 के ऊपर बाई करते हैं तो प्राइस अगर फ्यूचर में यही
आ जाती है नीचे 185 तक, तो फिर ये है कि आपको तकरीबन 25 रुपये तक का जो वो लॉस हो सकता है अगर प्राइस नीचे गिरेगी। तो ये है कि अगर आप कैश के ऊपर होंगे तो अगर फ्यूचर में ये 25 रुपये प्राइस नीचे गिरती है तो आपको 25 रुपये ये डिस्काउंटेड रेट के ऊपर जो है मिल जाएगा और आपका रिस्क जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो मोस्टली जो हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हमें जितना प्रॉफिट मिले, जो भी स्क्रिप्ट हो बस ख़रीद लें ख़रीद लें ख़रीद लें। मार्केट में काम करना सिर्फ प्रॉफिट जो है कमाना ये नहीं होता। मार्केट के अंदर जो मेन फोकस होता है वो होता है कि रिस्क को जो है मैनेज करें और जो हमने प्रॉफिट बनाए होते हैं उनका जो है उनको भी जो वो हम लॉस जो है वो ना होने दें, हमारे जो प्रॉफिट है वो ज़ाया ना हो। तो ये है कि अभी अगर आपने इसी तरह की बेटर रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप इसके अंदर जो कोशिश करें 185 से 90 के रेंजेस के अंदर दोबारा प्राइस मिले तो फिर उन लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर जो है वो बाइंग करें। ATRL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास सिनर्जी को अगर हम देखें चार्ट्स के ऊपर तो अभी तक ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। रिफाइनरी सेक्टर के 4 स्क्रिप्ट हैं, 4 में से 3 अप ट्रेंड के अंदर हैं, जिनमें से 2 के मैंने आपको बताया। दोनों के अंदर जो है अपने जब अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हुए हैं दोनों के अंदर जो मैंने ट्रेडिंग करवाई और दोनों सक्सेसफुल हमारे ट्रेड्स रही थे। ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। इसने डाउन ट्रेंड के अंदर ये अपनी एक ट्राइंगल फॉर्मेशन बनाई थी जिसका ब्रेकडाउन इसने इन लेवल्स के ऊपर किया था। तो ये तकरीबन 3.3 रुपये के लगभग लेवल थे जब इसने ब्रेकडाउन किया था। टारगेट इसके अंदर मैंने नीचे दिए हुए थे वो थे हमारे 2 रुपये और 80 पैसे के। तो इसके अंदर ये मैंने शॉर्ट सेलिंग करवाई थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, वही सिग्नल है। उसके बाद हमने इसके अंदर ट्रेड नहीं की। तो ये जो मैं आपको बता भी देता हूँ, तो ये था हमारा ट्रेड सेटअप सिनर्जी का। 28 मई को इसके अंदर मैंने शॉर्ट सेलिंग करवाई थी 3.24 से 3.50 की रेंज के अंदर। 2.80 का इसके अंदर फाइनल टारगेट था। अल्हम्दुलिल्लाह जो फाइनल टारगेट था वो 21 जून को इसने अचीव किया था। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो यही वो लेवल थे जहाँ के ऊपर इसके अंदर मैंने शॉर्ट सेलिंग करवाई थी। और ये अगर आप देखें तो एग्जैक्ट टॉप के ऊपर मैंने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करवाई थी और एग्जैक्ट बॉटम के ऊपर हमने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की जो वो रिकवरी की थी। तो ये इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी, तो इसके अंदर हमने शॉर्ट सेलिंग की थी। तो वो इसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेड जो है वो 100% जो वो सक्सेसफुल रही थी। अभी नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होगी, देखिए अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी जो है इसके अंदर एक फॉर्मेशन जो है वो डेवलप हो रही है। तो अगर आप देखें तो आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में ये क्लोजिंग देता है तकरीबन 3.40 रुपये के ऊपर, 3.40 रुपये के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे दे वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर आप सिनर्जी के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। फिर ये आपने जो भी रिसेंटली डाउन ट्रेंड में चल रहा है ये अपने डाउन ट्रेंड से निकल जाएगा और अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो जाएगा। तो फिर यह कि फिर आप जब बाइंग करेंगे तो फिर आपको इसके अंदर बाइंग का मज़ा आएगा और एक अच्छा खासा जो वो आपको गेन मिल भी जाएगा। तो बाकी सिनर्जी के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जो वो है PRL। तो ये सिनर्जी के जो लेवल बताएं जब तक ये इन लेवल्स के ऊपर ना आए तब तक आप इसको अवॉइड करें, ये आपको ट्रैप भी कर सकता है। बाकी जो लेवल आपको बताया अगर उन लेवल्स के ऊपर इसकी प्राइसेस निकल आए तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। फिर आपका रिस्क जो है वो कम कंप्रोमाइज़ होगा और एक्सपेक्टेड गेन जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। तो अभी अगर हम देखें तो लास्ट स्क्रिप्ट है हमारा रिफाइनरी सेक्टर का PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। PRL के अगर हम बात करें तो PRL अपने अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। इसने अपने अप ट्रेंड का आगाज़ यहाँ के ऊपर किया था तकरीबन अप्रैल के लास्ट के अंदर। तो उस वक्त जो है अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर इसके अंदर मैंने बाइंग भी करवाई थी। तो बाइंग हमारी इन्हीं लेवल्स के ऊपर थी तकरीबन 13 रुपये के लगभग हमारी इसके अंदर बाइंग थी। और आफ्टर बाइंग जो हमारा इसके अंदर टारगेट था वो था 15.50 का। तो इस ट्रेड को अगर हम देखें तो ये ट्रेड 26 अप्रैल को जो कि मैंने उस चार्ट के ऊपर ही बताया ये फॉर्मेशन है इसकी। उस वक्त ये ऊपर की कैंडल्स नहीं बनी हुई थी जो कि यहाँ के ऊपर ये बनी हुई है इस ट्रायंगल फॉर्मेशन के बाद की। तो ये नहीं थी बनी हुई, ये उसके पहले के जो ट्रेड सेटअप है वही सेव किया हुआ है मैंने। तो जो था हमारा इसके अंदर बाइंग थी हमारी 12.80 से लेकर 13.55 की रेंज के अंदर। 26 अप्रैल को इसके अंदर मैंने सिग्नल दिया था। टारगेट था इसके अंदर हमारा 15.5 का और जो टारगेट हमारा इसके अंदर अचीव हुआ था वो आके इस कैंडल के अंदर वो अचीव हुआ था आके हमारा ये जुलाई के अंदर। पहले इसके अंदर 3 टारगेट थे हमारे, 2 टारगेट तो हमारे बड़े जल्दी अचीव हो गए थे, लेकिन जो हमारा फाइनल टारगेट था वो तकरीबन उसने टाइम लिया था और उसके अंदर लेकिन यह कि हमारी ये भी ट्रेड जो अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीटली जो वो सक्सेसफुल रही थी। जो कि हमने इसके जब इसने अपना अप ट्रेंड का आगाज़ किया था उसी वक्त हमने इसके अंदर बाइंग की थी तकरीबन 13.5 रुपये के लगभग। और जब इसके अंदर ये हमारा
टारगेट अचीव हो गया था इन कैंडल्स के ऊपर आके। तो जैसे इसने टारगेट अचीव किया था तो उसके बाद जब ये वाली कैंडल बनी है तो ये 5 जुलाई के अंदर, 5 जुलाई के दिन की ये कैंडल है। तो इसके अंदर साथ ही इसके अंदर जो है, इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो है वो दोबारा जो है वो डेवलप हो गई थी। तो वो ये जो वीडियो थी आज के दिन, इसके अंदर हमारी अचीवमेंट भी थी जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था। ये वाली वीडियो थी, इसके अंदर फिर मैंने बाई कॉल दी थी जब इसने यहाँ के ऊपर एक न्यू ब्रेकआउट किया था। तो ब्रेकआउट तकरीबन 15.5 के लगभग था, और जो बाइंग जो इसमें करवाई थी हमने यूट्यूब और प्रीमियम ग्रुप में, तो 15 से 15.92 की रेंज के अंदर हमारी इसके अंदर बाइंग थी, और टारगेट था 17.5 और 75 पैसे का। तो आज के अगर हम दिन देख लें तो इन लेवल्स के ऊपर हमारी बाइंग थी, बिल्कुल यहाँ के ऊपर जैसे ब्रेकआउट किया था, यानी बिल्कुल बॉटम से हमने इसके अंदर बाइंग की थी। और आज की कैंडल का अगर हम देखें तो इसने हाई जो है हमारा टारगेट 17.75 का था, लेकिन जो आज के दिन इसने हाई लगाया वो 17.79 का लगाया है। यानी एग्जैक्ट जो हमने इसमें लेवल मार्क किए हुए थे उन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है आके इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग जो वो आई है, और फिर बाद में प्राइसेस की जो है वो नीचे आई, और जो इसने क्लोजिंग दिया है वो 17 रुपये 25 पैसे के ऊपर दी थी। क्योंकि अल्टीमेटली जब यहाँ के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आई है तो फिर प्राइस के अंदर जो है वो प्रेशर जो है वो डेवलप हो गया था। तो बाकी ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इसके अंदर सेकंड ट्रेड थी जो कि हमारी प्रीमियम ग्रुप की थी, और साथ में यूट्यूब चैनल की भी, दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने शेयर की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारी जो वो 100% जो वो सक्सेसफुल हो चुकी है। बाकी अभी इसके अंदर हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी वो क्या होगी, तो देखें जी अपने अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि जो 17 रुपये और 75 पैसे का इसके अंदर टारगेट था तो ये आप पत्थर के ऊपर लकीर है, किसी के ऊपर इसकी प्राइस जो वो आके रुक जाएंगी और नीचे गिर जाएंगे। देखें ये शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट होते हैं स्विंग ट्रेड्स के लिए। तो ये हम टारगेट फाइंड करते हैं कि एक आइडिया हो जाए कि हमने ट्रेड ली है, हम इन लेवल्स के ऊपर आके प्रॉफिट बुकिंग करके अपने कैश के ऊपर आ जाएंगे। तो ये स्विंग ट्रेड जो है वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली जो कंप्लीट हो चुकी है। बाकी अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहें तो लेवल, अगर आपने नीचे वाले लेवल्स पे बाइंग की हुई है जो मैंने लेवल्स बताए थे, तो फिर आप इसको होल्ड रख सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस्तेमाल करके। यानी जो आपके अभी तक गेंस बने हुए हैं वो ज़ाया ना हो, जैसे वो उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ आए तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके उसमें से निकल जाएँ। बाकी अगर ये फर्दर ऊपर प्राइसेस जाएँ तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करते जाएँ, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती जाए स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाएँ। और जो है ये कि आप जब भी फिर इसके अंदर सेलिंग करेंगे तो आपकी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में ही क्लोज़ होगी। बाकी जिन लोगों से उस वक्त बाइंग नहीं हुई थी उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, देखिए इस ट्रेंड इसका अप है, इसमें शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि बाइंग ऑन डिप हम ज़रूर करेंगे। तो इसके अंदर अगर हम डिप की बात करें तो डिप इसकी कहाँ पे बन रही है, तो वो तकरीबन 15.25 के लगभग बन रही है। रिसेंटली प्राइस 17.25 के ऊपर है। अगर आपको ये 15.25 के लगभग इसकी प्राइस मिले तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ये जो मैं आपको लेवल्स बताता हूँ कि अगर प्राइस यहाँ पर आए तो आप बाइंग करें, ये एक आइडिया होता है कि यहाँ तक प्राइसेस आए तो आप बाइंग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जब वहाँ के ऊपर प्राइसेस आ जाएं तो उसके बाद फिर फर्दर वर्किंग की ज़रूरत होती है कि आपको अगर कोई प्रॉपर कंफर्मेशन मिले तो फिर आप जो है दोबारा से बाइंग कर सकते हैं जो लेवल्स मैं बताता हूँ उनकी। प्रीमियम ग्रुप के अंदर तो जो है वो मैं नो डाउट जैसे ही मुझे वो कंफर्मेशन मिलती हैं वो मैं वहाँ पर जो है शेयर करता रहता हूँ। बाकी यूट्यूब के ऊपर जो है कि मैं एक लेवल बता देता हूँ, बाकी वहाँ के ऊपर आप जो है खुद भी थोड़ा एनालिसिस करें। अगर वहाँ पे आके आपको कोई कंफर्मेशन मिल जाए न्यू बाइंग तो आप न्यू बाइंग जो है वो कर सकते हैं। तो बाकी तमाम जो स्क्रिप्ट थे, 4 स्क्रिप्ट थे हमारे रिफाइनरी सेक्टर के, चारों के चारों आप लोगों के साथ मैं जो है डिस्कस कर चुका हूँ। होपफुली लेवल्स वगैरह आपको चारों के समझ में आ गए होंगे कि किन लेवल्स के ऊपर इनके अंदर आने वाले दिनों में आपने ट्रेडिंग करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 स्क्रिप्ट थे, चारों के अंदर हमने ट्रेडिंग की थी। अभी रिसेंटली हमने सिर्फ सिनर्जी के अंदर बाइंग नहीं थी की, उसके अंदर एक न्यू ट्रेड सेटअप जो है डेवलप हो रहा है वो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। जैसे ही उसके अंदर ब्रेकआउट होगा तो फिर हम उसको भी बाई करेंगे ज़रूर, ये नहीं कि वो उसके अंदर हमने करने नहीं है। जैसी अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी हम उसके अंदर भी ज़रूर बाइंग करेंगे। बाकी ये है कि 3 स्क्रिप्ट PRL, नेशनल रिफाइनरी, ATRL, तीनों के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बनी थी, तीनों के अंदर हमने ट्रेड किया और तीनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 100% हमारी ट्रेड जो थी वो सक्सेसफुल रही है। तो होपफुली वीडियो जो आज की भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके अंदर इसी तरह मैं टेक्निकल बेसिस के ऊपर बाय सेल के सिग्नल जो है वो टाइमली देता रहता हूँ, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।